चुनावी साल में आरक्षण का मुद्दा गरमाया, नीतीश सरकार को घेरने की तेजस्वी की बड़ी तैयारी। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरक्षण के मुद्दे पर धरना जारी, धरने में तेजस्वी भी शामिल। वहीं 65% आरक्षण लागू कर संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग। आरजेडी के धरना प्रदर्शन वाले पोस्टर में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीसा भारती समेत प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी की तस्वीर। पोस्टर में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीर भी नदारद। बीजेपी ने उठाए कई सवाल। पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं मिलने पर बीजेपी के सवाल पर राजद प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव ने पूछा, बीजेपी के पोस्टर से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी क्यों गायब रहते हैं? आरजेडी के धरने से डरी बीजेपी, इसलिए उल्टे सीधे उठा रही है मुद्दे। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाने तेजस्वी को जीतन राम मांझी ने दिया जवाब, बिना नाम लिए कहा, जो नीतीश कुमार की दिमागी हालत की बात कर रहा, उसकी दिमागी हालत खुद ठीक नहीं। आने वाले चुनाव में 225 सीटों पर जीत का दावा किया। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, किसी भी हालात में अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, इस बार सही तरीके से करें अपने मत का इस्तेमाल। पटना में कन्हैया कुमार के समर्थन में एनएसयूआई नेताओं ने लगाए पोस्टर्स, कन्हैया को बताया बिहार की नई उम्मीद। तेजस्वी के बाद कन्हैया के भी बिहार यात्रा की तैयारी। दिल्ली के लोधी गार्डन में स्प्रिंग फेस्टिवल में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बजट को लेकर लोगों से ली उनकी राय। सीएम रेखा के साथ सांसद योगेंद्र चंदौलिया, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। महिला समृद्धि योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर बोले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा, झूठ बोलकर भाग जाना आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पंजाब की महिलाएं आज भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी को ढूंढ रही है। महिला समृद्धि योजना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार को फिर से घेरा, कहा, मोदी जी का वादा जुमला निकला। 8 मार्च की डेडलाइन भी फेल हुई। दिल्ली की महिला पूछ रही है, खाते में कब आएंगे 2500 रुपए? गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने अहमदाबाद में महिलाओं के साथ एक कैफे में खाया बाजरा पिज्जा। राहुल ने पिज्जे की तारीफ की। कैफे में मस्ती करते दिखे राहुल गांधी। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। कल इमलिया सुल्तानपुर में हाईवे पर दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। पत्रकार की हत्या के बाद रोष में परिवार, राघवेंद्र के भाई ने एबीपी न्यूज से कहा, कई घोटालों का पर्दाफाश करना उसकी जान पर पड़ा भारी। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। यूपी के सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड के बाद सियासत तेज। कांग्रेस नेता अजय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा, पूरे प्रदेश में चल रहा जंगल राज, परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग। राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों की तलाश तेज हुई। हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस की 4 टीमें मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे की मदद से हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सीतापुर पत्रकार हत्याकांड में मृतक की सास ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। दामाद के गुनाहगारों को फांसी की सजा देने की मांग। बेटी की सुरक्षा, आर्थिक मदद की सरकार से गुहार लगाई। आज खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा मैच। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पटना में टीम इंडिया को नजर से बचाने के लिए खिलाड़ियों की तस्वीरों पर लगा नींबू मिर्ची। शंखनाद में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम अभी तक अजेय रही है। न्यूजीलैंड की टीम केवल 1 मैच हारी है। वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का पर्दा मजबूत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए वाराणसी में प्रार्थना। हनुमान जी के 51 फीट ऊंची मूर्ति के सामने टीम इंडिया की जीत के लिए किया हनुमान चालीसा का पाठ। फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के लिए दुआओं का दौर जारी है। वहीं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के परिवार वालों ने यूपी के मुरादाबाद में भारतीय टीम की जीत के लिए मांगी दुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत के लिए हरिद्वार में मां गंगा से की गई प्रार्थना। मां गंगा को दुधाभिषेक कर टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में भारत की जीत के लिए प्रयागराज में की गई पूजा अर्चना। स्वामी परमानंद आश्रम में हवन कर मां गंगा के सामने प्रार्थना की गई। साथ ही पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के दौरान देश का राष्ट्रीय ध्वज, स्लोगन लिखी गई, तख्तियां भी रखी गई। कोलकाता में भी दिखा क्रिकेट फैंस में उत्साह। भारत की जीत के लिए प्रार्थना के लिए विशेष पूजा अर्चना। क्रिकेट बैट, विकेट और भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीरों के साथ भारतीय ध्वज की पूजा की गई।
यूपी के झांसी में भी टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं का दौर जारी है। मंदिरों में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। हनुमान जी के मंदिर में लोगों ने प्रार्थना की। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच को लेकर के लोगों में उत्साह। कानपुर के राधा माधव मंदिर में फैंस ने भारत की जीत के लिए किया हवन और आरती। महाकाल की शरण में पहुंचे क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत और आईपीएल में सफलता के लिए प्रार्थना की। टीम इंडिया की जीत के लिए अयोध्या में किया गया हवन यज्ञ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ भी करवाया गया। भारतीय टीम की जीत के लिए काशी में दुआओं का दौर जारी है। क्रिकेट फैंस ने किया हवन यज्ञ का आयोजन। वहीं यज्ञ में आहुति डालकर जीत की कामना की गई। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी गई दुआ। मौलाना सुफियान निजामी के साथ लोगों ने भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ मांगी है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी को लेकर के चंदौली समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का विवादित बयान आया सामने। कहा, अनुज चौधरी मुख्यमंत्री द्वारा पाला हुआ गुंडा है, इसीलिए ऐसी बातें करता है। मथुरा के नंदगांव में रंगोत्सव में डूबे लोग। 108 ड्रमों में घोला गया टेसू के फूल का रंग बिरंगे गुलाल में रंगे दिख रहे लोग। देश भर के अलग अलग जगहों से पहुंचे लोग। नंदगांव में खेली जा रही है जमकर होली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा। बीजापुर के सहायक आयुक्त के घर पर जांच एजेंसियों की दबिश। उनके 2 रिश्तेदारों के घर पर भी पहुंची है एसीबी की टीम। यूपी के मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में एक का इनामी बदमाश फाते उर्फ कदीम ढेर मारे गए बदमाश पर कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मुकदमे। पुलिस की गोली से मारा गया कुख्यात बदमाश। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में शेर पंजाब जंक्शन के पास गैस पाइपलाइन में रात को लगी भीषण आग। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 कारें जल गई। जोगेश्वरी के अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। वहीं महाराष्ट्र के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन से असंतुलित होकर गिर पड़ी। स्टेशन पर मौजूद रेलवे सुरक्षाकर्मी ने सूझबूझ से महिला को बचाया। वहीं लोगों ने सुरक्षाकर्मी के साहस को सराहा। लुधियाना में फैक्ट्री की छत गिरने से 60 मजदूरों की बचाई गई जान। एक मजदूर को निकालने के लिए जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की 2 टीमें। मध्य प्रदेश के दामोह में पुलिस ने गौ तस्करों को निकाला उनका जुलूस। वहीं गौ माता जयकारे के नारे लगाए गए। भविष्य में गौकशी न करने की दी गई हिदायत। गौकशी के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम किसी पार्टी के प्रचारक तो नहीं। बिहार के युवाओं का जोश देखकर लगा कि भारत जल्द बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। राजस्थान के बांसवाड़ा में 125 साल पुरानी चर्च को बनाया गया भैरव मंदिर। कल भव्य कार्यक्रम के साथ मंदिर में होगा पूजा पाठ। जगह जगह लिखा गया जय श्री राम का जय घोष। वहीं महाकुंभ से प्रभावित होकर चर्च के पादरी ने अपनाया हिंदू धर्म। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल में जीजा साले के बीच छिड़ा घमासान। सुखबीर बादल विक्रम मजीठिया आए सामने। साध ने लगाए मजीठिया पर आरोप। वहीं साध के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुद्दड़ ने कहा कि हरसिमरत कौर ने मजीठिया को बचपन से पाला है, लेकिन जब साथ देने की जरूरत पड़ी तब मजीठिया ने पार्टी और सुखबीर बादल के पीठ में छुरा घोंपा। नागपुर में 1500 करोड़ रुपए से बने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आज से शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे पतंजलि के प्लांट का उद्घाटन। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, योग गुरु रामदेव भी शामिल होंगे। मुरादाबाद पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्यवाही। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी उल्फत हुसैन जम्मू कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार हुआ। 18 साल से चल रहा था फरार। उल्फत हुसैन ने पीओके में ली थी आतंकी ट्रेनिंग। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया था मुरादाबाद। उल्फत हुसैन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुणे में मिलावटी पनीर की फैक्ट्री पर छापा। मौके से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। जांच के लिए लैब भेजा गया है सैंपल। वहीं पुलिस को मिली थी फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने की सूचना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग फैली। बड़ी संख्या में पेड़ों के जलने की आशंका। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में चल रहा है जंगल। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं आई हैं सामने। पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देशन में गोविंदा घाट में अलकनंदा नदी पर अस्थायी पुल बनाकर तैयार। वहीं
पुलना गांव के हेमकुंड साहिब जाने वाला मार्ग फिर से शुरू हुआ। पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते बाधित चल रहा था मार्ग। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी बनी परेशानी का सबब। वहीं श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बर्फ हटाने का काम अब भी जारी। भारी बर्फबारी की वजह से आवाजाही हो रही है, आवाजाही में दिक्कतें। देश के पहाड़ी राज्यों में फिर से करवट ले सकता है मौसम। 13 मार्च तक आंधी, बारिश और बर्फबारी की संभावना। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में दिख सकता है बदले मौसम का असर।